न्यूज 85। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का न केवल धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ही विशेष महत्व है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था को भी एक नई उड़ान देने वाला कुंभ है। महाकुंभ को भव्य और सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेले में भारी निवेश किया है। 2024-25 और 2023 और 24 के राज्य बजट में महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए और इसी के साथ केंद्र ने इस आयोजन के लिए 2100 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान को भी मंजूरी दी। सरकार द्वारा महाकुंभ के लिए विभिन्न विकास योजनाओं पर खर्च के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियों और उद्योगपतियों ने भी अपनी अपनी वस्तुओं और सेवाओं की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए 3,000 करोड़ रुपए से भी अधिक व्यय किए हैं। अब आप अनुमान लगाइए कि इस निवेश से, इतने बड़े निवेश से न सिर्फ तीर्थाटन और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलने जा रहा है। प्रयागराज में 45 दिनों तक चलने वाले इस समागम में होने वाली आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार को लगभग 25,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। वित्तीय लेन देन 2.5 लाख करोड़ से भी अधिक होने की संभावना है। ये इतनी बड़ी फिगर है कि जिसका सहज अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वहीं भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII की रिपोर्ट के अनुसार 2013 के कुंभ ने 1200 करोड़ रुपए का राजस्व दिया था, जबकि 2019 के कुंभ ने 1.2 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक फायदा पहुंचाया था और इस साल महाकुंभ से और भी अधिक व्यावसायिक गतिविधि होने की उम्मीद है। ये आयोजन FMCG, फार्मा, मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक वाहन और फिनटेक सहित विभिन्न उद्योगों की कंपनियों के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। HUL, कोका कोला, ITC, बिस्लरी, पार्ले, डाबर, पेटीएम और इमामी जैसे ब्रांड इस आयोजन में भारी निवेश करने वाले कई कारपोरेट दिग्गजों में से एक हैं। ये मेला कंपनियों के लिए लाखों संभावित उपभोक्ताओं तक पहुंचने का एक हाई प्रोफाइल प्लेटफॉर्म है और खासकर जब डिजिटल एज में इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया चैनलों का उदय हो जाए तो इसका दायरा और भी बढ़ जाता है। और इसीलिए महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और इस दुनिया के सबसे बड़े मेले का फायदा उठाने के लिए कुंभ में इन कंपनियों ने भारी भीड़ को आकर्षित करने के लिए इंटरैक्टिव बूथ, वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस और ब्रांडेड लाउंज जैसी अत्याधुनिक एक्टिविटी का प्रयोग किया है, क्योंकि वे इसे लगभग 40 करोड़ लोगों के संभावित आगमन के साथ एक महत्वपूर्ण उपभोग अवसर के रूप में देख रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख ब्रांडों ने अपनी दृश्यता और जुड़ाव को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए व्यापक ऑन ग्राउंड एक्टिवेशन और उपभोक्ता जुड़ाव स्ट्रेटजी की योजना बनाई है। भारत के साथ साथ विदेश की कंपनियों में इस 45 दिवसीय आयोजन के दौरान अपनी उपस्थिति दिखाने की होड़ सी मची हुई है। इस महाकुंभ मेले में कुल ब्रांडिंग खर्च का लगभग 70% हिस्सा 45 दिनों के आयोजन के दौरान जो बड़े स्नान 6 होते हैं उन पर केंद्रित होता है। कंपनियों ने इन 6 पवित्र डुबकी यानी स्नान के आसपास केंद्रित महाकुंभ पर अपने कुल खर्च का लगभग 70% खर्चा आवंटित किया है। महाकुंभ के इन 6 स्नान
कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए शीर्ष आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। और ज़्यादातर इन कंपनियों की यह स्ट्रेटजी है कि इन 6 स्नानों में ही अपनी अधिकतम पब्लिसिटी की जाए। ब्रांड चाहते हैं कि इन 6 स्नानों के इर्द गिर्द अधिकतम दृश्यता हो। इन 6 पवित्र डुबकी में से 3 शाही स्नान यानी अमृत स्नान है। उद्योगों के अनुमानों के अनुसार ब्रांड्स द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रेरित थीम, एलईडी आउटडोर स्क्रीन यानी एलईडी वैन और आउटडोर एलईडी की जो स्क्रीनें हैं, वर्चुअल असिस्टेंट और मोबाइल ऐप का उपयोग करते हुए विभिन्न प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन अभियानों में लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और अब जानिए ब्रांडिंग की दरें कि पब्लिसिटी ब्रांडिंग की ये महाकुंभ में क्या रेट हैं। ब्रांडिंग की दरें 2019 में पिछले कुंभ की तुलना में कम से कम 50 से 60% अधिक है, जिसमें नावों, यूनिपोल, होर्डिंग्स, मेहराबों, लग्जरी टेंट, वाच टावरों, वाटर एटीएम और बैरिकेड्स पर ब्रांडिंग के बहुत से अवसर हैं, जिसमें नावों, यूनिपोल, होर्डिंग्स आदि पर कीमतें काफ़ी कुछ बढ़ गई हैं। अब आप एक होर्डिंग की कीमत जान लीजिए कि एक होर्डिंग की कीमत 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक है, जबकि एक बॉक्स्ड गेट, जो कि बड़े बड़े गेट बने हुए हैं, इनकी ब्रांडिंग की कीमत 25 लाख रुपए है। प्रक्रिया से सीधे जुड़े मीडिया खरीद अधिकारियों के अनुसार बिजली के खंभों पर ब्रांडिंग करने में विज्ञापनदाताओं को 30,000 रुपए का खर्च आ रहा है। कुंभ मेला क्षेत्र में जिन्हें एलईडी डिस्प्ले विज्ञापन स्थलों के अधिकार मिले हैं, वे कंपनियां कह रही हैं कि 250 से अधिक ब्रांडों ने पहले ही स्थान बुक करा लिया। मतलब अब उनके पास एक तरह से जगह नहीं रह गई है। उनका कहना है कि बीएफएसआई और फिनटेक ब्रांडों ने आश्चर्यजनक रूप से महाकुंभ में रुचि दिखाई है। अब टियर 2 और टियर 3 शहर के उपभोक्ता अधिकारियों का कहना है कि वे टियर 2 और टियर 3 शहरों के उपभोक्ताओं का बहुत अच्छा लाभ उठा रहे हैं, और साथ ही इंटरनेशनल जो श्रद्धालु आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को पहली बार अपना नमूने देने का उन्हें एक बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। उनका कहना है कि हमें लगता है कि इस तरह के पारंपरिक मेलों के दौरान उपभोक्ताओं के साथ सीधा जुड़ाव हमें उपभोक्ताओं के साथ अपने बंधन को मजबूत करने में मदद करता है। और यही सब कारण है कि महाकुंभ एक आध्यात्मिक समागम से कहीं अधिक है। ये लाखों उपभोक्ताओं के साथ सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण और सार्थक तरीके से जुड़ने का एक दुर्लभ अवसर है। आर्थिक प्रभाव व्यापक होने की उम्मीद के साथ महाकुंभ मेला 2025 उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा वरदान और व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होने की उम्मीद बन गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इसी के साथ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यूज़ 85 को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।